नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सन्नी। खबरें उत्तराखंड से। उससे पहले देखते आज की हेडलाइन। सीएम पुष्कर धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में भूमि देवभूमि पर डोमोग्राफी। चार धाम यात्रा के लिए अब तक के 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन। बसों की लॉटरी 30 मार्च को होगी। संयुक्त रजिस्ट्रेशन में परिवहन के कंपनी। देहरादून में राशन कार्ड की केवाईसी बिना नहीं मिलेगा आयुष्मान कार्ड। राशन कार्ड को निरस्त होने हुआ सरकारी राशन कार्ड बंद। उत्तराखंड के अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षा 17 मई को होगी। हरिद्वार कुंभ से पहले अपग्रेड होगा ज्वालापुर का सब स्टेशन। 200 MVA की होगी कुल क्षमता। कुंभ मेले में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम के मिजाज बदले, बारिश बर्फबारी शुरू। हाईवे सुक्की टॉप में वाहनों की आवाजाही बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर नैनीताल से है। नैनीताल के केला खान स्थित में यूनिट द्वारा 205 साडा बटालियन ने हरिक जयंती पर समारोह में अवसर पर मां नैना देवी में आर्मी जवानों के द्वारा भजन कीर्तन का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। हरिक जयंती समारोह में के अवसर पर मां नैना देवी मंदिर के आर्मी यूनिट के जवानों के द्वारा भजनों को स्थानीय पर्यटकों के द्वारा मंत्रमुग्ध कर दिया गया। आर्मी के जवानों के द्वारा गुरुद्वारा में बाबा साहेब के दरबार में भी भजन किया गया। लेफ्टिनेंट प्रदीप अधिकारी ने बताया कि हरिक जयंती समारोह के अवसर पर ये कार्यक्रम कराए जाते हैं। मौके पर 2 अक्टूबर में भी ये कार्यक्रम होता है। उन्होंने खाड़ी के देशों में चल रहे युद्ध पर कहा कि भारत हर तरह से गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। भारत पूरी तरह से तैयार है। हमारा जो डायमंड जुबली की सेलिब्रेशन, उसी के सफ़र में हम लोग का पहला एक इवेंट हम यहाँ करा रहे हैं कि मंदिर पूजन है, क्योंकि आज समस्त साडा परिवार यहाँ पर एक मंदिर पूजन का आयोजन कर रहा है। उसके बाद महाप्रसाद वितरण की विधि भी की जाएगी। इसके बाद हम लोग गुरुद्वारा साहिब में एक पाठ करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सारे जो यहाँ पर नैनीताल परिवार को सादर आमंत्रित करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग इस सफ़र का हमारे साथ हिस्सेदार बने। खबर डोईवाला से है। डोईवाला के लाल तप्पड़ क्षेत्र में रविवार को आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां स्थित मंदिर में बाबा बालकनाथ एवं नदी महाराज की मूर्ति की स्थापना शुभ अवसर पर भव्य सौभाग्य यात्रा का आयोजन किया गया। सौभाग्य यात्रा के में पूरे गांव में धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग क्षेत्र व गांव के श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा के दौरान वातावरण पूरी तरह भक्तिमय रहा और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने में मंगल और पूर्व राजकुमार राज्य ने भी बताया कि मूर्ति स्थापना में पूर्व देश व पारंपरिक विधि के अनुसार शोभा यात्रा निकाली गई है। इसके उपरांत मंदिर परिसर में विधि विधान से बाबा बालकनाथ व नंदी महाराज की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाती है। इसी आयोजन में पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास के रंग में रंग दिया गया है। ग्रामीणों का यह आस्था अनूठा व उदाहरण प्रस्तुत किया। आज लाल तप्पड़ शिव मंदिर से श्री बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति स्थापना के लिए शोभा यात्रा शुरू गई है, जो कि शेरगढ़ होते हुए चांदी प्लांटेशन होते हुए वापस गुरुद्वारा साहब पहुंचेगी और बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा बहुत ही जगह जगह पर स्टॉल लगा करके मिष्ठान आदि वितरण किया जा रहा है। आज लाल तप्पड़ी में जो मंदिर है उसमें बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति की जो ये स्थापना होनी है, उसका गांव में जो शोभा यात्रा हो रही है, बहुत ही श्रद्धालु इसमें आज उमड़ कर आए हैं और बहुत भीड़ है और बहुत ही सुंदर ये शोभा यात्रा गांव से होते हुए निकल रही है और बहुत जगह पे लोगों द्वारा
जो गांव के जो भक्त हैं उनके द्वारा इनको भोजन की, पानी की, जलपान की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। तो बहुत अच्छा आज दृश्य ये देखने को मिल रहा है कि गांव में इतनी अच्छी एक शोभा यात्रा निकल रही है बाबा बालकनाथ जी की। श्रीनगर गढ़वाल शहर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत अब होटल और फूड कारोबारों पर भी पड़ने लगी है। सिलेंडरों की कमी की उपलब्धता के कारण होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। व्यापार मंडल में महासचिव अमित बिष्ट के अनुसार शहर में करीब 200 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट और कैफ़े संचालित हो रहे हैं, जिनका संचालन मुख्य रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर ही निर्भर है। लेकिन वर्तमान में के चलते कई प्रतिष्ठानों में खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। इसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेस्टोरेंटों को अपने मेनू में कटौती करनी पड़ रही है। वहीं कुछ होटल और रेस्टोरेंट स्थायी रूप से बंद हो चुके हैं। कई संचालकों ने ऑनलाइन के समीप में आकर के इस संकट का असर सड़कों के किनारे फूड स्टॉल और छोटे ढाबों के रूप में साफ देखा गया है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक रही तो शहर में फास्ट फूड व उद्योग को काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथियों ये इस तरह की भट्टी है और ये मशरूम बन रहा है, मशरूम मसाला और मशरूम बाय सेफ सुगम और ये हमारी रोटी नान बन रही है। आप सबका क्वालिटी फूड में हमेशा स्वागत है। साथियों नमस्कार। और गैस सिलेंडर ये भट्टियाँ हैं, इनमें आप शाम को भी लकड़ी जलाएंगे और उसके बाद हम लोग घर ही से पहले से ये सारा कलर बन गया। देखिए हम लोग लकड़ी में और कोयले में और थोड़ा सा हमारे पास जो एक आधा सिलेंडर बचा हुआ था उसको हम बचा के चल रहे हैं, जिससे दाल बॉयल हम उसमें कर सकें, चावल उसमें बना सकें। बाकी लकड़ी में खाना बन रहा है। और नुकसान ये है कि हम लोगों को सुबह एक साथ खाना बनाना पड़ रहा है। जितनी भी ज्यादा दाल बनानी पड़ रही है, ज्यादा सब्जी बनानी पड़ रही है, और अगर शाम तक वो नहीं निकला तो उसको हमको बाहर फेंकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ये होता था कि जैसे कस्टमर की डिमांड होती थी तो बॉयल खाना हम लोगों का रहता था। बिल्कुल मेरे को लग रहा है जहाँ पे देखिए, जहाँ पे स्टैंड लेने की बात है, यहाँ पे हमारे व्यापारियों के साथ स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। थोड़ा उन्हें परेशान अलग वो हो रहे हैं कि उन्हें खौफ इस चीज का बैठा हुआ है कि बेफालतू में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पे उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। कोई अपनी व्यवस्था कैसे कर रहा है, रिश्तेदार से ला रहा है कुछ करके। देखिए अपने आप तो कर लेगा, मगर अपने पीछे 10 लोग हैं, उनका भी तो उसे देखना है, उनके लिए भी तो खाना करना है। खबर देहरादून से है, जहां पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई वादी आलोक नौटियाल की शिकायत पर दर्ज के मामले में की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी अब्दुल अहमद उर्फ मंटू को बहरादाबाद बाईपास के क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ के दौरान पे आरोपी ने चोरी की घटना अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर के चोरी की गई 12 बंडल बिजली के तार के अलावा इसके अलावा घटना में प्रयुक्त की गई कार व शेवरलेट क्रूज को भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी निर्माणाधीन भवनों को निशाना बना करके चोरी की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है। पुलिस का यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी किसी ग्रोह से जुड़ा या नहीं है, क्या अन्य इस संस्थानों से अन्य भी घटनाओं को भी अंजाम देने की बात को देखा गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर नगर निगम ने शहर के पशुओं से जुड़ी समस्याओं को सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम का पशु चिकित्सक अनुभाग अब बंदरों और आवारा कुत्तों, पालतू पशुओं, डेयरी व मीट के से जुड़ी हुई समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल के अनुसार पालतू व श्वान पॉलिसी 2025 को गजट में व नोटिफिकेशन के बाद 14 मार्च को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इस नई पॉलिसी के तहत कुत्तों
का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ चालान भी और नोटिस के जरिए की जाएंगी। नगर निगम में सार्वजनिक स्थानों पर बिना लीज और मलज के कुत्तों के घूमने व गंदगी फैलाने और उसे साफ न कराने जैसी शिकायतों पर भी सख्त बढ़ा दी गई है। शिकायत मिलने पर तुरंत जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसके बाद शहर में बंदरों और की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। किद्दूवाला व टिहरी कॉलोनी और राजपुर ब्राह्मणवाला रेलवे स्टेशन, बंगाल कोठी जैसे क्षेत्रों में बंदरों को पकड़कर चिड़ियाघर व रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है, जहां पर नगर निगम का दावा है कि सीएम हेल्पलाइन के सहित व अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को 24 घंटे के भीतर निस्तारण किया जा रहा है। इस सख्त कार्रवाई के चलते शहरवासियों को काफ़ी राहत मिली है, उम्मीद की भी जताई जा रही है। नगर निगम देहरादून का पशु चिकित्सा अनुभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है प्रत्येक समस्याओं पे जो पशुओं से रिलेटेड है उनका समाधान करने के लिए, चाहे वो बंदरों से रिलेटेड हो, चाहे वो आवारा श्वानों से रिलेटेड हो, चाहे वो पालतू पशुओं से रिलेटेड हो और चाहे वो डेयरी से संबंधित हो, मीट से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा जो पालतू श्वान पॉलिसी है 2025 उसको पूर्णतया गैजेट नोटिफिकेशन करा के लागू कर दी गई है, जो कि 14 मार्च से पूर्ण रूप से ऑन रिकॉर्ड लागू हो गई है। उसमें पूरे सख्ती के साथ दिशा निर्देश हैं, सख्ती के साथ चलानी कार्यवाही है। खबर देहरादून से है, जहां पे अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थानों क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली विकास नगर क्षेत्र में पुलिस ने रात के समय चेकिंग अभियान के दौरान 3 अभियुक्तों मनोज, मोंटी और मनीष को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब और 98 अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार इनमें कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। वहीं ऋषिकेश क्षेत्र की कोतवाली पुलिस ने गोविंद नगर के हैप्पी जाटव को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 34 टेट्रा पैक अवैध शराब भी बरामद हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई जारी कर दी है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि इस पर नियंत्रण किया जा सके। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कुकिंग गैस की कालाबाजारी और घटतौली शिकायतों पर जिला प्रशासन सख्त एक्शन में दिखाई दिया। जिला मयूर दीक्षित के निर्देशक पूर्ति पर विभाग पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर हड़कंप दिखाई दिया। रोशानाबाद क्षेत्र में गैस वितरण के दौरान 18 घरेलू सिलेंडर मानक के में वजन पे कम पाए गए। वहीं 2 गैस वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सिलेंडर जब्त करते हुए वह जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही गैस एजेंसी संचालक को नोटिस भी जारी कर दी गई है। पूरे नेटवर्क की जांच में प्रशासनिक व पुलिस टीम जुट गई है। ये तो और भी कम है, कम है। शनिवार को पौड़ी शहर में ईद उल फितर का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर देश और दुनिया में सुख शांति और भाईचारे का अमन चैन की दुआ मांगी। लोअर बाजार स्थित में जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में रोज़ेदार एकत्र हुए, जहां पर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक और नमाजी के ने ईद की नमाज अदा कराई।
नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगा करके ईद की मुबारकबाद दी और आपसी प्रेम व सौहार्द का संदेश दिया। इसी मौके पर इनायत हसन व रिजवान मोहम्मद अंसार सिद्दीकी और मोहसिन खान, राहत हुसैन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नाम अफ़ान है और मैं समस्त प्रदेशवासियों को अपनी ओर से और अपने पूरे जितने भी हमारे अवाम हैं उनको ईद की बधाइयाँ देना चाहता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो त्यौहार है ये मोहब्बतों के त्यौहार है, वो इसमें हमारे त्यौहार हो या आप लोगों के त्यौहार है, ये जो त्यौहार होते हैं ये मोहब्बत के बांटने के त्यौहार आते हैं। तो हमसे हमारी यही है कि हम सब मिलकर इस त्यौहार को मनाएं और हमारे जो देश में है वो अमन कायम करें। मैं इनायत हुसैन, संरक्षक जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी लोहाजार पौड़ी। सर्वप्रथम मैं देश प्रदेश शहर और अपने विभिन्न धर्मों से सम्मानित लोगों का विभिन्न धर्मों के सम्मान के साथ उन्हें इस ईद की पावन बेला पर मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने अहले वतन को अपनी जानिब से और अपनी पूरी कमेटी की जानिब से सब हजरात को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस बाबरकत मौके पर हम सब के घरों को खुशियों से भर दे और हम में आपस में प्यार मोहब्बत अता करे और इस मुल्क को अमन व अमन और तरक्की का ज़रिया बनाए। इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला जो है लोगों को तरक्की दे, बुरी नज़रों से इस मुल्क को बचाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में हर वर्ष में आयोजित होने वाली विश्व विख्यात चार धाम यात्रा का आगाज एक बार फिर होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष चार धाम यात्रा का आधिकारिक शुभारंभ 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। वहीं केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खोलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 मार्च 2026 से शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में बद्री केदार मंदिर में समिति बैठक के दौरान पे यात्रा से संबंधित कई विषयों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि पहले बद्री केदार मंदिर समिति ने हाल में चार धाम यात्रा को लेकर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की नई व्यवस्था लागू करने की बात कही थी, जिसके यात्रा शुरू होने से पहले जहां एक तरफ बद्री केदार मंदिर समिति ने उनके अधीन आने वाले उत्तराखंड के दो महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने और एफिडेविट व्यवस्था लागू करने को लेकर अपनी बोर्ड बैठक में फैसला लिया है, तो वहीं चारों धामों में से बचे हुए दो धाम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का संचालन करने वाली चार धाम महापंचायत ने इन चारों धामों में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध को एक बिल्कुल नई और अनोखी व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। श्री पंच गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव और चारधाम पंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री में गैर हिंदुओं के प्रवेश को संवैधानिक और कानूनी तरीके से प्रतिबंध किया जाएगा। वहीं इसके अलावा गंगोत्री में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध के धार्मिक पहलू पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में दर्शन से पहले पंचगव्य की व्यवस्था रखी जाएगी। जो इसे ग्रहण करता है उसे सनातन में आस्था रखने वाला माना जाता है। साथ ही तीर्थ पुरोहितों की कमेटी ने चार धाम की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव से अपनी मांगों को भी रखा। मैंने कहा है कि जिनको सनातन धर्म का स्वरूप बड़ा विराट है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में लोग अनुयायी हैं, उनकी पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सब का हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी है। जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी है। हमने तो एफिडेविट के बारे में कोई बात नहीं की है। हम गंगोत्री धाम के सबसे पहले ये सोचा कि गैर हिंदुओं का मतलब नहीं है। इसमें जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बुद्धिज़्म है, वो सब हमारे पंथ से हैं। जो व्यक्ति गाय का मांस खाता हो, पहले तो उस पर हमारा विरोध है। दूसरा, हम लोगों ने एक विशेष अपनी टीम बना रहे हैं जिसमें विधि के जो विशेष सलाहकार होंगे वो सब मिलके
उसमें हमारे स्कंदर भंडारी जी भी हैं और दिल्ली के और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें एक शोध करेंगे कि किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, धारा 25 और 26 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष सुरेश हेमवाल जी के नेतृत्व में हमने आज चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है और 11 बिंदुओं का हमने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कुछ प्रमुख मांगे ये हैं कि जो ये रजिस्ट्रेशन के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो प्रक्रिया चली है, हमने इसका विरोध किया है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब है कि कहीं ना कहीं यात्रियों की संख्या को निर्धारित करना है। इसलिए हमने ये कहा है कि इस यात्रा काल में यात्रियों की संख्या निर्धारण का पूरी तरह से इस पर रोक लगाई जाए। कोई मैंने यात्रियों की संख्या निर्धारित नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश की आजीविका को मजबूत करने वाली चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन हरिद्वार से उठी गैर हिंदुओं के प्रवेश की ये आग अब चारों धामों में भी फैलती नजर आ रही है। एक तरफ भाजपा सरकार के अधीन BKTC का आदेश है कि गैर हिंदुओं को आस्था का शपथ पत्र देना होगा, वहीं अब तीर्थ पुरोहितों के नए फरमान के तहत गंगा जल और गौमूत्र से तैयार पंचगव्य को ग्रहण करना ही होगा, तभी दर्शन संभव होंगे। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिला है और यात्रा शुरू होने से पहले ही धामी सरकार के लिए नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष विरोध कर रहा है, जबकि भाजपा अपनी सफाई दे रही है। उत्तराखंड क्रांति दल इन तमाम प्रकरणों को देखकर एक ताजुब महसूस करता है कि सरकार या BKTC या जो तीर्थ पुरोहित या जो उत्तराखंड में और भी जो संगठन है वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तुष्टिकरण की नीति है उस पर ही कार्य कर रहे हैं। अब आप पहले जो BKTC का जो निर्णय था कि यहाँ पर केवल हिंदुओं को ये दर्शन के लिए बुलाया जाएगा या आने दिया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता और श्रद्धालुओं का ध्यान भटकाने के लिए ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पहले फैसला किया कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी गैर हिंदू को वहां पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जब संवैधानिक सवाल खड़े हुए कि आखिर श्रद्धा पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, फिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपने फैसले से पलट गई और उन्होंने कहा कि एफिडेविट देकर के कोई भी वहां पर दर्शन कर सकता है। ये निर्णय लिया है वो पूरी तरीके से उचित निर्णय है। हमारे तीर्थ धाम में उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। जो ये कहा गया है कि पंचगव्य जो कि हमारे पूजा में, अनुष्ठान में, धार्मिक अनुष्ठान में मिलाया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। आप उस पंचगव्य को ग्रहण करिए, उसके बाद आप धाम में प्रवेश करिए। इससे हमें भी तो पता लगे कि आप सनातन संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। और क्योंकि हमारा उत्तराखंड में जो तीर्थ धाम है वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, हमें ये भी जानना बहुत आवश्यक है और ये भी पता लगना चाहिए कि गाय को काटने वाले क्या गौमूत्र से मिला हुआ प्रसाद ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए पंचगव्य को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ, यज्ञ और संस्कारों में इसका उपयोग शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। मान्यता है कि पंचगव्य के सेवन का स्पर्श से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। कई धार्मिक ग्रंथों में इसे पापों के नाश और पुण्य प्राप्ति से जोड़ा गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह के कड़े नियम लागू करने से क्या गैर हिंदुओं को रोका जा सकता है? अगर ऐसे नियम गैर हिंदू अपनाते भी हैं, तो क्या इसकी गारंटी है कि भविष्य में किसी भी जगह इस तरह के और प्रयोग नहीं होंगे या इस पर कोई राजनीति नहीं होगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।